देखिए बच्चों, आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस के ट्रिक नंबर 4 के लिए स्टडी करेंगे, है ना। इसमें कहा जा रहा है कि जय ने एक रेडियो 500 में खरीदकर 10% हानि में बेच दी, तो रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। जय ने क्या किया है, एक रेडियो को 500 में परचेस किया है, खरीदा है, और उसने क्या किया कि 10% हानि पे क्या किया है, बेच दिया है। तो आप बताएं कि जय ने रेडियो को कितने में बेचा है ना। तो इस प्रकार के मैथ्स को हम लोग ट्रिक के माध्यम से बहुत ही इजी वे में हल करेंगे। तो देखिए ज़रा, हमने आपको बताया था इसके पहले वाले जो ट्रिक में, ट्रिक नंबर जो 3 है, उसमें ये बताया गया था कि जब विक्रय मूल्य दिया गया हो और लाभ परसेंट दिया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में क्रय मूल्य को किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। आज हम लोग क्या सीखेंगे कि जब क्रय मूल्य दिया गया हो और हानि परसेंट दिया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से विक्रय मूल्य कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए ज़रा, जो विक्रय मूल्य का जो यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक होगा वो कुछ ऐसा होगा। उसमें क्या होगा, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि परसेंट अपॉन 100 बताएं आप, क्रय मूल्य क्या है 5000 इंटू 100 माइनस 10 अपॉन 100, है ना। देखिए ज़रा आप लोग, 5000 इंटू 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 अपॉन 100, है ना। आप देखिए ज़रा, 00 कैंसिल, तो कितना आता है आपके पास 50 इंटू 90, सो 4500। मतलब उसने क्या किया है, 5000 रुपये की वस्तु को 10% हानि पर कितना में बेचा है, 4500 रुपये में क्या किया, उसने बेच दिया है। मतलब जय ने अपने रेडियो को 5000 रुपये में परचेज किया है और 10% का लॉस सहकर उस रेडियो को 4500 रुपये में क्या किया है, सेल कर दिया है ना। अब अगर आप इसी मैथ को अगर ट्रेडिशनल मेथड से, पारंपरिक मेथड से अगर सीखना चाहें, स्टडी करना चाहें, तो इसे कैसे आप सोल्व करेंगे। देखिए ज़रा, क्रय मूल्य दिया गया है, कितना है, सॉरी यहाँ पे 5000 होगा, है ना, 5000 होगा। तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, 5000 है ना। तो जब उसका क्रय मूल्य कितना है, 5000 है, इसका मतलब ये अपने आप में कितना है, ये 100% है। उसने हानि कितना किया है, 10%। हानि कितना है, 10% है। इसका मतलब उसने वस्तु को कितना में बेचा है। अगर उसने वस्तु को 100% में लाया है और 10% लॉस करके अगर बेच रहा है, इसका मतलब वो उस वस्तु को 100% में अगर उसने 10% लॉस कर दिया है, इसका मतलब उसने उस वस्तु को क्या किया है, 90% में सेल कर दिया है ना। सो 00 कैंसिल, 00, सो 50 इंटू 90 इज इक्वल टू 4500, है ना। तो हम इस प्रकार के पारंपरिक मेथड से भी चीज़ों को हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। तो हम लोग ऐसे ही एक और मैथ्स को लेते हैं और सीखते हैं कि कैसे शॉर्ट ट्रिक और ट्रेडिशनल मेथड से हल किया जाता है। प्यारे बच्चों, देखें, सिमिलर मैथ है। इसमें कहा जा रहा है कि सुमन ने कोई वस्तु 10,000 रुपये में खरीदकर 20% हानि पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, है ना।
सुमन ने अगर कोई वस्तु 10,000 में खरीदा है और अगर उसे 20% हानि पर बेचता है तो बताएं कि उसने उस वस्तु को कितने में बेच दिया है ना। तो हमने आपको बताया था कि ऐसे कंडीशन में जो विक्रय मूल्य का जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य गुने 100 माइनस हानि परसेंट, 100 माइनस हानि परसेंट बटे 100, है ना। क्रय मूल्य कितना है आपके पास, 10,000, हानि कितना हो रहा है 20% अपॉन 100, है ना। 10,000 गुने 80 बटा 100, 00 क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। तो आप देखिए ज़रा 80 गुने 100 क्या हो जाएगा, 80 100, मतलब उसने उस वस्तु को क्या किया है 8,000 रुपये में सेल कर दिया, है ना। अगर सुमन ने कोई वस्तु 10,000 में ख़रीदा है और अगर उसने उसे 20% लॉस पे अगर बेचा है तो कितने में बेचा है, तो आप ट्रिक के माध्यम से कुछ इस प्रकार से हल कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप इसी मैथ को अगर ट्रेडिशनली अगर सॉल्व करना चाहें तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ज़रा, विक्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है बट क्रय मूल्य दिया हुआ है ना। क्रय मूल्य क्या कर रहा है, कितना है 10,000 है, हानि कितना का हुआ है 20% का हुआ है, हानि कितना का हुआ है 20% का हुआ है, मतलब वो कोई वस्तु को 100% में लाता है, मतलब सुमन जो है कोई वस्तु 100% में लाता है और 20% का लॉस आकर उसे बेच देता है, मतलब वह उस वस्तु को क्या करता है, अगर 100% में अगर वो 20% का लॉस करता है, इसका मतलब है कि वह उस वस्तु को 80% में क्या करता है, सेल कर देता है। सो 10,000 इंटू 80 बटा 100, 00 क्या हो गया, कैंसिल, 100 गुने 80 बराबर 80 100, मतलब वो उस वस्तु को 8,000 रुपये में सेल कर देता है। तो आप अगर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जाएं तो आप कुछ इस प्रकार से हल कर पाएंगे, और अगर आप ट्रेडिशनली मेथड से मतलब पारंपरिक विधि से अगर हल करना चाहें तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ट्रिक में।